डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो ये वीडियो होने वाली है एसएससी एमटीएस स्टूडेंट के लिए, क्योंकि इस वीडियो में जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जो एमटीएस की वैकेंसी थी अब वो बढ़ चुकी है। तो आप लोगों ने मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछा ही था कि दीदी क्या कट ऑफ हो सकता है, क्या नहीं हो सकती है। तो मैं वीडियो में तो नहीं बनाना चाहती थी, क्योंकि देखो कट ऑफ क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है यह हम बाद में जानते हैं, पहले हमको पढ़ना ज़रूरी है। बट फिर भी एक रफ़ आइडिया के लिए मैंने वीडियो बनाई है कि आपको एक आइडिया लग जाए कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। बट फिर भी मैं इस वीडियो के बाद यही कहूँगी कि पढ़ने पे फोकस करो आप लोग, ज़्यादा कट ऑफ वट ऑफ की वीडियो मत देखना, टाइम वेस्ट होगा। यही एक वीडियो देख लो, उसके बाद सिर्फ पढ़ने पे फोकस करो। कट ऑफ कुछ भी हो, पढ़ाई करोगे तभी क्लियर होगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो एमटीएस की वैकेंसी थी, जो इसमें पहले नोटिफिकेशन आई हुई थी, तो पहले क्या थी 4375 थी। बट इस बार जो वैकेंसी बढ़ी हुई है, जो कि दिखाई गई है आपकी 6810 है। मतलब कि 6810 मतलब कि वैकेंसी ऑलमोस्ट आपकी 2400 बढ़ी है। एमटीएस में हवलदार में 1089 थी, जो कि आपकी 1211 हो गई है वैकेंसी हवलदार की। मतलब इसमें उतना ज़्यादा नहीं बढ़ाया गया है, बट फिर भी करीब आपकी 1202 की वैकेंसी बढ़ी है। और पहले जो टोटल वैकेंसी थी आपकी 5464 थी पहले, अभी टोटल हो गई है आपकी 8021, जो कि वैकेंसी यानी कि टोटल जो वैकेंसी बढ़ी है आपकी वो है 2557 है। अब इस बात की गारंटी नहीं दूंगी कि 99% चांस है कि अभी ये वैकेंसी और बढ़ेगी। रीज़न क्योंकि लास्ट ईयर मेरे को लग रहा है कि मतलब ये वैकेंसी बढ़ेगी, बट ये अब पूरे 100% नहीं है कि बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। मैं इसके बारे में बाद में बात करूँगी, ठीक है। मैं ऐसा क्यों बोलूँ तो बता देती हूँ आपको कि रीज़न, क्योंकि लास्ट ईयर मतलब कि मैंने देखा था कि जब मेरा एग्ज़ाम हुआ था उस टाइम ना, तो पहले वैकेंसी थी आपकी 9000 के आसपास थी, ठीक है, 9000 प्लस थी वैकेंसी। बट जब एग्ज़ाम ख़त्म हुआ ना, तब आपके जब रिज़ल्ट आई तो उसमें देखने को मिला कि आपकी 11000 के करीब हो गई थी, यानी कि आपकी 2000 से ज़्यादा वैकेंसियाँ बढ़ी थी। तो ऐसा मतलब मैं 90% मान के चल रही हूँ कि वैकेंसी जो ये है ना 8000 है, तो अभी ये बढ़ेगी, कम से कम 10,000 वैकेंसी होगी। तो ऐसा मुझे लग रहा है, बट आपको ये ऐसा दिल में मत रख लेना कि अरे 10,000 होगा, थोड़ा कम मेहनत करती हूँ। नहीं, आप 8000 ही मान के चलो, बट एक चांस है, एक उम्मीद है कि हाँ वैकेंसी बढ़ेगी। तो अगर आप एक दो नंबर से अटक रहे होगे या 2000 वैकेंसी बढ़ गई तो आपका हो जाएगा। तो अभी आपका 8000 भी कम नहीं है। अगर ना भी बढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है, बट 2000 बढ़ेंगे ये मुझे लगता है, ठीक है। एग्ज़ाम के बाद आने वाली है, तो ये जो आपकी वैकेंसी है ना वगैरह जो हम देख लेते हैं कि कट ऑफ हो सकती है। तो कट ऑफ देखो, मैं कभी ना कभी मिनिमम नहीं बताती हूँ, हमेशा कट ऑफ ज़्यादा करके बताती हूँ। रीज़न ताकि आप लोग मेहनत करो, क्योंकि देखो क्या होता है ना भाई, आप कम नंबर हमेशा एक्सपेक्ट करेंगे करके चलोगे ना तो आपका बहुत कम आएगा, और ज़्यादा एक्सपेक्ट करके चलोगे तो ज़्यादा टारगेट करोगे चलोगे तो अच्छा परफॉर्मेंस करोगे। क्योंकि इसलिए मैं हमेशा कट ऑफ के ऊपर मतलब हमेशा बोलती रहती हूँ, कोशिश करती हूँ कि नीचे या कट ऑफ के आसपास रहने की कोशिश मत करो। आप कट ऑफ से कम आपका 5-6 नंबर यानी कि 2-3 ना क्वेश्चंस ज़्यादा लगाने की प्रैक्टिस रखा करो, ठीक है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ, क्योंकि वैकेंसी 8000 है, तो आपकी ये जो कट ऑफ कम से कम ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी। मैंने ये एक्सपेक्ट किया है कि लास्ट ईयर के ट्रेंड पे, यानी कि लास्ट ईयर कट ऑफ जैसे थी, लास्ट ईयर पेपर पैटर्न जैसी थी पहले, मतलब आपका लास्ट ईयर का पेपर डिफ़िकल्टी लेवल जैसी थी, उस हिसाब से अगर पेपर सिंपल आई ना तो इस बार एडिक्विटी ने दे दिया तो कट ऑफ बढ़ेगी, ठीक है। ओबियसली सी बात है कि अगर पेपर इजी आ रही है तो इजी आ गया तो बढ़ेगा। अगर आपका डिफ़िकल्ट हो गया मतलब कट ऑफ डाउन हो जाएगा। और अगर इस बार मतलब अगर लास्ट ईयर जैसा कि मॉडरेट है तो ये कट ऑफ भी जाएगा, तो मतलब उस हिसाब से क्या हो सकता है कि ये नॉर्मलाइज्ड हो सकता है एक्सपेक्टेड। तो यूआर के लिए 125 प्लस होगा, ओबीसी के लिए 123 प्लस होगा, और ईडब्ल्यूएस के लिए 121 प्लस होगा, और एससी के लिए 115 प्लस होगा, और एसटी के लिए 110 प्लस होगा। तो मतलब ये नॉर्मलाइज है, ये रहा मार्क है। आपको कितने स्कोर करने हैं, तो अगर आप यूआर हो तो 120 प्लस स्कोर करो, और
मैं अब देखो एक और चीज़ बता देती हूँ कि इंग्लिश में आप कोशिश करो कि आपके 70 प्लस रहें और जीके में आप कोशिश करो कि आपके 15 प्लस रहें। इंग्लिश में आपको कोशिश करो कि आपकी 70 प्लस रहे और जीके में आपकी कोशिश करो कि मतलब 15 प्लस हो। सबको यही समझाती हूँ कि इंग्लिश में अच्छे परफॉर्म्स करो, जीके में भी अपने आप अच्छा हो जाएगा। तो इंग्लिश में 70 प्लस अगर टारगेट करो तो जीके में 15 प्लस अगर आपके यूआर हो, क्योंकि यूआर तो ज़्यादा नंबर लाने होंगे। तो सेम ओबीसी के लिए भी कोई अंतर नहीं है, यूआर ओबीसी के कट ऑफ में ऑलमोस्ट सेम रहता है। तो आप इंग्लिश से सब लोग इंग्लिश में ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्म करो, 70 प्लस जीके में कोशिश करो। अगर आपके पास 50 प्लस आए आराम से आपका काम हो जाएगा। फिर नॉर्मलाइज भी तो कुछ ज़्यादा नंबर तो आप आराम से कट ऑफ के बहुत ज़्यादा आगे चले जाओगे। और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए भी सेम इंग्लिश पे 70 प्लस, जीके में 15 प्लस। एसएससी आप लोग भी ना कोशिश करो कि इंग्लिश पे भी अच्छा खासा परफॉर्म करो, क्योंकि जीके में ऊपर नीचे हो सकता है और फिर उसके बाद जो आपके जीके के ऊपर नीचे हो सकता है, फिर उसके बाद एमटीएस जो एसएसटी आप लोग भी, इसलिए इंग्लिश पे फोकस करना। जीके में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा फिर भी चलेगा, बट इंग्लिश में तो सबको बोलूँगी कि सारी कैटेगरी के जो भी एस्पिरेंट हैं आप 70 प्लस इंग्लिश में स्कोर करो। फिर भी जीके में जितना भी अच्छा स्कोर कर लोगे ना उतना ही आपको है मेरिट में अच्छी बनेगी। बट इंग्लिश में ठान लो कि 70 प्लस करूँगी, क्योंकि मतलब इंग्लिश में ऐसा सब्जेक्ट है जो लिमिटेड है। जीके में तो ब्रांड है, भाई कुछ भी पूछ सकता है, बट इंग्लिश तो क्या है मतलब फ़ायदा है, क्योंकि हमको लिमिटेड पूछेगा इंग्लिश में तो हम लिमिटेड पढ़ाई कर सकते हैं। बट जीके जितना अनलिमिटेड कितना ही पढ़ लोगे, इसलिए इंग्लिश में 70 प्लस 75 तक आप टच कर लो, बेस्ट रहेगा इंग्लिश पे। तो आप अगर 40, 45 या 50 प्लस कर दिए तो नंबर आपका 100% श्योर है कि सिलेक्शन होगा। अगर कोई बिगनर है अभी भी प्रिपरेशन में डाउन है तो कैसे करे, या अभी तक अचानक से उनको याद आ गया है कि अरे भाई मैंने भी फॉर्म फिलअप किया है तो मेरे को भी पढ़ना है, तो आप लोगों को मैं बता दूं कि तो अगर आप ऐसा मतलब भाई लेट कर रहे हो ना तो अभी भी एक मौका है, क्योंकि कुछ नहीं करोगे तो बिल्कुल नहीं होने वाला। बट एक आखिरी एक कोशिश तो आप कर सकते हो ना, अगर आपको कोशिश करनी है तो आप को आप प्रिपेयर करो कि नहीं मेरे को ये एग्ज़ाम देने हैं एंड मैं अच्छे से अपना करूँगी, क्योंकि ये अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम भी है। आपका भी ये एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम भी नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी तो आपका जब तक सीजीएल का एग्ज़ाम नहीं हो जाता, और मे भी शायद आपका जो है ये अक्टूबर के लास्ट में ही होगा। ठीक है, हमेशा आप लोग पूछते हो कि कब से एग्ज़ाम होंगे कब से नहीं, तो मैं आपको बता दूं कि अक्टूबर के लास्ट में ही आपके एग्ज़ाम होंगे, जैसे कि 20-22 के बाद, 20-22 अक्टूबर के बाद ही आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे। ठीक है, और क्योंकि उसके बाद सीएचएसएल का एग्ज़ाम होंगे तभी आपका एमटीएस का एग्ज़ाम होगा। तो इसके लिए मैं हमेशा ही बताती रहती हूँ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज़ अपना राय ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट।